फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज के दिन की शुरुआत हो गई है। आज मैं जा रही हूँ फिर से बहुत दिनों बाद दूध लेने, क्योंकि हमारी गाय जो है ब्याह गई है, तो मैं खीस लेने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं सफ़र पे आगे। तो मैंने डोल ले लिया है, गाय का खीस लेके आएंगे हम। गाय भी आई है हमारी, पहला खीस हम खाएँगे। साथ में जा रही हैं मेरे मम्मी। तो मम्मी और मैं दोनों जा रहे हैं खीस लेने, और बाज़ार में थोड़ा सा काम भी है, तो हम थोड़ा बाज़ार का काम करके आएंगे। तो चलिए चलते हैं। तुम यहाँ पे काम कराने आए हैं भैया से, माला वगैरह बंधवाने। हम घर पे आ चुके हैं खींच लेके, और बारिश शुरू हो गई थी रास्ते में, इसलिए तो रास्ते का व्लॉग नहीं बनाया। जैसे हम घर से बाहर निकले तो हमारी जो है बारिश शुरू हो गई रास्ते में। तो हमने वहाँ पे अपनी एक माला बनने के लिए और ब्रेसलेट बनने के लिए दे दिया, क्योंकि वो टूट गया था। तो उनको दोबारा से हमने उनको बनने के लिए दे दिया है। तो और फिर मुझे खीस लाना था, खीस लेके आए हैं हम, और थोड़ा सा हम अपना लिए थोड़ा घर का सामान लेके आए हैं। तो हम 3 काम करके आए हैं एक साथ, और थोड़े थोड़े गीले भी हो गए क्योंकि बारिश हो रही थी। बस हम फटाफट से जल्दी जल्दी काम निपटा के आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं खीस गर्म करने लगी हूँ, और मैं आपको दिखा रही हूँ। देखिए खीस देखिएगा आप मेरी। तो खीस देखिए, खीस मैंने यहाँ पे पकने रख दिया, और इसको हमें जो है चलाना पड़ेगा ताकि ये नीचे ना लग जाए। तो इसको हमें चलाते रहना है। तो हम इसको चलाते रहेंगे तब तक ये खीस ना बन जाए। हमारे यहाँ पे गोगामाड़ी में मेला भी है, बहुत बड़ा मेला लगता है गोगामाड़ी का हमारे यहाँ पे। तो अभी उसका जो है छड़ियों जो पूजन होता है, वो छड़ियाँ भी जाएंगी निकल के यहाँ से, हमारे घर के सामने से ही 3 छड़ियाँ जाएंगी। तो मैं आपको तीनों को उठा के दिखाऊंगी, जो तीनों यहाँ से हमारे सामने से बहुत ही अच्छी शोभा यात्रा निकल के जाती है। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी अपने ब्लॉग में। और रात को हम मेले में जाएंगे प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो बने रहिएगा हमारे साथ इसी ब्लॉग में। मैं खीस बना लेती हूँ, तो फटाफट हम खीस बनाते हैं। तो मेरे खीस का प्रोसेस चल रहा है बनना है। बहुत देर तक जो है उबालना पड़ता है, बहुत देर तक चलाना पड़ता है, धीरे धीरे आँच पे पकता है ये। तो इसको बनाने में कम से कम आधा घंटा लगता है इसको बनाने के लिए, क्योंकि धीरे धीरे दूध गर्म होगा और धीरे धीरे इसको पकाएंगे तो काफ़ी टाइम लग जाता है। देखिए कितना टाइम लगता है इसको धीरे धीरे पकने में। इसको ऐसे चलाते रहेंगे तो ये पकता रहेगा। तो हमारा देखिए धीरे धीरे जो खीस बनना शुरू हो गया, ये फटना शुरू हो गया। देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए। तो ये खीस बनना स्टार्ट हो गया। बस इसमें एक खद्दा हो रहा जाएगा, मुझे थोड़ी देर 5 से 10 मिनट इसको और उबालना पड़ेगा, फिर हमारा खीस रेडी हो जाएगा पीने के लिए। इसमें आप शक्कर डाल के और गुड़ की डली डाल के या चीनी डाल के खा सकते हैं, लेकिन इसके साथ में हमें अन्न नहीं खाना होता जब तक हमारी जो दूध नहीं बन जाता। तो इसके साथ हम अन्न नहीं खा सकते हैं। फिर दूध बन के खीर बन के पूजा जाता है, तब उसके बाद हम इस दूध से अन्न खा सकते हैं। तो ये बिना अन्न के ही हमें खानी पड़ती है, इसके साथ अन्न नहीं ले सकते हम। तो ये प्रोसेस होता है खीस का। तो ये देखिए ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया, और देखिए अब खद्दे भी लगने शुरू हो चुके हैं ना। तो ये बन गया मेरा, पूरा रेडी हो चुका है। अब मैं इसकी गैस बंद कर दूँगी, और ये रेडी हो चुका है पीने के लिए। तो इसको अब इंजॉय करो शक्कर डाल के, गुड़ डाल के और चीनी डाल के। देखो ऐसा लगता है जैसे पनीर हो, फटा हुआ पनीर होता है ना, उसी टाइप से ये खीस बनती है गाय की दूध। ये हमारा गाय का दूध है, भैंस की भी बनती होगी, लेकिन हमारे यहाँ गाय है तो हमारे यहाँ गाय का आता है। तो गाय का पीला होता है, भैंस का सफ़ेद होता होगा। तो मैंने खीस बना दिया है, और मम्मी अपना किचन में खाना बना रही हैं। तो अब अभी जब थोड़ा जुलूस आएगा, यानी कि शोभा यात्रा निकलेगी छड़ियों की, तब मैं वो आपको दिखाऊंगी। और अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी छड़ियाँ आ गई हैं, तो हम चलते हैं अब छड़ियाँ देखने। और ढोल नगाड़े बजने शुरू हो चुके हैं, क्योंकि बहुत जोर शोर से इनको निकाला जाता है शोभा यात्रा। तो चलिए दिखाते हैं आपको भी।
एक छड़ी जा चुकी है और एक छड़ी हमने देख ली है, अभी दो और बाकी है आनी, तो दो और अभी आएंगी तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, इनकी भी आपके दर्शन कराऊंगी क्योंकि धीरे धीरे एक एक करके आती है ये। तो ये हमारे जो हम जिनके पुरोहित लगते हैं, ये वहाँ की छड़ियाँ आई हैं। अभी पहले हमारे पापा जाते थे इनकी पूजा वगैरह कराने, हम इनके पुरोहित लगते हैं। तो ये वो वाली छड़ियाँ आई हैं अभी दूसरी दो और छड़ियाँ हैं और दूसरी साइड से आती हैं वो, तो वो भी अभी आएंगी तो मैं उनको भी आपको दर्शन कराऊंगी। लगाड़ों की आवाज़ से जो कोको है हमारी वो छुप के बैठ गई है किचन के अंदर, तो मैं दिखाती हूँ आपको क्यों किस तरह डर के छुप के बैठ गई। देखिए कोको को डर के बैठ गई यहाँ पे ढोलों की आवाज़ से, ये डर के यहाँ के बैठ गई घुस के, इसको ढोल से डर लगता है। देखिए इसकी शक्ल, देखिए शक्ल। तो हमने आपको दो छड़ियों के दर्शन करा दिए हैं, अभी एक रह गई है और पता नहीं क्या पता मिक्स होकर निकल गई, और अगर आई तो मैं आपको दिखाऊंगी, नहीं तो यही होगी, इसी में मिक्स होकर निकल भी जाती है कई बार। छड़ियाँ जा चुकी हैं मेले में और अब मेला शुरू हो चुका है। छड़ियाँ पूजने लोग जाना शुरू हो जाते हैं, वैसे तो सुबह से ही शुरू हो जाते हैं क्योंकि एक छड़ी वहाँ पे सुबह ही पहुँच जाती है, तो जो दूर से गांव से लोग आते हैं वो सुबह भी आके वहाँ पे छड़ी पूज के और दर्शन करके चले जाते हैं। और लेकिन मेन अभी सब छड़ियाँ चली गई हैं, तीनों छड़ियाँ वहाँ पर स्थापित हो जाएंगी और वहाँ पर मेला जो है ज़ोर शोर से स्टार्ट हो जाएगा। वो रौनक भरा मेला होता है। हम लोग थोड़ा लेट से जाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ होती है, तो बहुत भीड़ में तो जाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो हम रात को जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी, वहाँ पे दर्शन ज़रूर कराऊंगी मेले में ले जाके और दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके का मेला भरता है हमारे यहाँ पे। और अभी सबका लंच भी हो गया है और टाइम हो रहा है 3:30 पौने 4, तो अब थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और फिर आपसे शाम की चाय पे मिलते हैं। तो अभी शाम का टाइम हो गया और मैं चाय बनाने लगी हूँ, तो अब चाय पियेंगे। चाय पीने के बाद में फिर जो है खाने की तैयारी होगी रात के, और उसके बाद फिर हम मेले में जाएंगे। तो जैसे जैसे जो प्रोसेस होता रहेगा फिर मैं आपको वो अपने ब्लॉग के माध्यम से आगे दिखाती रहूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ में। फ्रेंड्स अभी हम जा रहे हैं वो जो हमने माला दी थी बनने के लिए और ब्रासलेट दिया था बनने के लिए, तो वो लेने जा रहे हैं मम्मी और मैं, और जाएंगे तो थोड़ी बहुत ही सब्जी भी लेके आएंगे क्योंकि घर पे सब्जी खत्म हो रखी है, तो मंडी भी जाएंगे सब्जी लेने के लिए। तो अब चलते हैं मार्केट की ओर। और मेरे पीछे आप ढोल की आवाज़ सुन रहे हैं, तो बहुत से जने जैसे 2 दिन के गणपति का भी विसर्जन करते हैं, तो मेरे ख्याल से आई थिंक कोई गणपति का विसर्जन करने जा रहा है, तो उसी वजह से ढोल की आवाज़ भी आ रही है मेरे पीछे। सब्जी लेना आए थे, मंडी में सब्जी नहीं है हमारे लिए, तो देख लो क्या लो। तो हम सब्जी लेना आए थे, लेकिन यहाँ पे तो मंडी में आधी से ज़्यादा दुकानें बंद हैं और सब्जी भी नहीं है अच्छी जो हम ले लें।
मार्केट से आ चुके हैं वापस घर पे। मंडी में ज़्यादा सब्जी तो हमें मिले नहीं, तो 2-3 सब्जियां थी वो हम ले आए। देखिए हम लाए हैं टमाटर, धनिया, आलू, बैंगन और मशरूम। बस इतनी ही सब्जी लेके आए हैं हम, क्योंकि बारिश के कारण सब्जियां नहीं आ रही मंडी में, तो यही सब्जी मिली तो हम ये ले आए। और लेने गई थी जो हमने माला दी थी बनने के लिए, ये और ब्रासलेट लेके आए हैं हम अपने आते हुए, जो हमने सुबह दे के आए थे हम वापस ले आए हैं। तो अभी तो हम यही लेके आ गए वापस मार्केट से। अब बस खाना बनाएंगे, तो खाने में बनाऊंगी मटर मशरूम की सब्जी। तो बनाते हैं हम, फिर हम जाएंगे रात को मेले में। तो फ्रेंड्स अभी हमारी तैयारी हो गई है मेले में जाने की, मंदिर यानी कि वहाँ पर प्रसाद चढ़ा के आएंगे छड़ियों के मेले में जाके। तो चलते हैं, मम्मी और मैं ही जा रहे हैं। और रास्ते में मिलेगी हमें हमारी दीदी की लड़की, उसने कहा था मुझे भी साथ में ले लेना, तो उसको भी लेना है अभी रास्ते में से। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं हम अपने गोगा माड़ी के। तो चलिए चलते हैं। तो हम रात के समय जा रहे हैं मंदिर, क्योंकि इस टाइम थोड़ी भीड़ कम हो गई, क्योंकि दिन में जाते तो बहुत भीड़ होती है। वैसे तो अभी भी भीड़ ही होगी वहाँ पे, मंदिर में जाकर आपको दिखाएंगे कि वहाँ पे भी अभी भी भीड़ होगी, लेकिन हम इस टाइम जा रहे हैं तो थोड़ी कम होगी इस टाइम पे, लेकिन दिन से थोड़ी कम। तो यहीं से देखिए मेले की दुकानें लगनी शुरू हो गई, भीड़ शुरू हो गई है मेले की। प्रसाद ले लो। आने वाले सभी बच्चों का शिक्षक कल्याण आज
दास जी का हार्दिक अभिनंदन। हम मेले से आगे हैं, प्रसाद चढ़ा के बहुत भीड़ थी। आपको मैंने ऐसे ब्लॉग के माध्यम से आपने देखा ही होगा कि कितनी भीड़ थी मेले में, तो बहुत भीड़ थी। और हम अच्छे से दर्शन वर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आ चुके हैं। और आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। बाय।